हेलो दोस्तों, आज की कहानी है छोटी लाल मुर्गी। एक छोटी मुर्गी खेत में रहा करती थी। वह बहुत मेहनती थी। उसके घर के पास ही एक गाय और एक सूअर और एक बतख रहते थे। ये तीनों आलसी थे। इसके बाद भी तीनों में अच्छी दोस्ती थी। कई बार गाय, सूअर और बतख छोटी लाल मुर्गी का फायदा उठाते थे। वह मेहनत करके अपना भोजन तैयार करती। एक दिन की बात है, छोटी लाल मुर्गी खेत में घूम रही थी कि उसे मिट्टी से पड़े गेहूं के कुछ बीज दिखाई पड़े, जिसे देखकर वह सोचने लगी, क्यों ना मैं इन बीजों का खेत में बो दूं। जब फसल होगी तो मैं गेहूं पिसवा लूंगी और इनकी रोटी बनाकर बड़े मजे से खाऊंगी। उसे आशा थी कि उसके दोस्त इस काम में उसकी सहायता अवश्य करेंगे। उसने गेहूं के दाने उठा लिए और सबसे पहले गाय के पास पहुंची। उसने गाय से कहा, दोस्त देखो, मुझे खेत में गेहूं के बीज मिले हैं। मैं इसे बोना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? गाय उस समय आराम कर रही थी। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं सोने का समय है और मुझे जोरों से नींद आ रही है। अभी ये काम मैं नहीं कर सकता। छोटी लाल मुर्गी बतख के पास पहुंची और उसने पूछने लगी, दोस्त क्या तुम इन गेहूं के बारे में मेरी सहायता करोगी? बतख बोली, नहीं, देखो कितनी धूप है, मैं तो सुलझ जाऊंगी। माफ करना, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। तब छोटी लाल मुर्गी सूअर के पास गई और उसने भी गेहूं के बीज दिखाकर पूछा, दोस्त गाय और बतख तो मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? सूअर बोला, देखो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। दुखी होकर छोटी लाल मुर्गी बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर खेत में इन बीजों को बो देती हूँ। वह खेत में गई और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत करके शाम तक उसने सारे बीज बो दिए। समय बीता और खेत में गेहूं की फसल लहराने लगी, जिसे देख छोटी लाल मुर्गी बहुत खुश हुई और दौड़कर सबसे पहले गाय के पास पहुंची। उसने गाय से पूछा, दोस्त खेत में फसल लहरा रही है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगी? नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। छोटी लाल मुर्गी बतख के पास पहुंची और उससे भी सहायता करने के लिए कहा, तो वह बोली, देखो मैं तो सो रही हूँ, मैं कितनी छोटी हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? मैं फसल नहीं काटूंगी, माफ करना, मुझे मैं नहीं हो पाएगा। छोटी लाल मुर्गी बतख के पास पहुंची और उसकी सहायता करने के लिए कहा, तो वह बोली, देख तो रहे हो मैं कितनी छोटी सी हूँ, मैं तो खेत में फसल काटूंगी कैसे? माफ करना, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। छोटी लाल मुर्गी गाय के पास पहुंची तो धूप में बैठी थी। छोटी लाल मुर्गी ने उससे फसल काटने की सहायता मांगी। छोटी लाल मुर्गी दुखी होकर वहां से भी चली गई और सीधे खेत में पहुंची। वहां उसने अकेले ही सारी फसल की कटाई कर दी। अगले दिन उसने सोचा कि क्यों ना इन गेहूं को मैं पिसवा लूं, आटा रोटी बनाने के लिए काम आ जाएगा। फिर वह गाय के पास पहुंची और कहने लगी, दोस्त चलो ना मेरे साथ आटा चक्की तक, मुझे इन गेहूं को पिसवा कर लाना है। ऐसे काम के लिए मुझसे मत कहा करो, मैं इस काम के लिए नहीं कर सकती। सूअर ने भी उसे तुक्को जवाब दे दिया। छोटी लाल मुर्गी ने बतख से पूछा तो उसने भी यही बहाना बना दिया, वो बहुत छोटी सी है, इतनी दूर आटा चक्की तक कैसे जा पाएगी? सूअर के पास जाकर जब छोटी लाल मुर्गी ने सहायता मांगी तो बोली, आटा चक्की में उड़ने वाले आटे से मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैं तो नहीं जा सकती। दुखी छोटी लाल मुर्गी अकेले ही आटा चक्की गई और गेहूं का पिसवा कर वापस ले आई। अगले दिन उसने रोटी बनाने की सोची और अपने दोस्तों के साथ पहुंची। तीनों खेत में खेल रहे थे। उसने पूछा, दोस्त क्या तुम रोटी बनाने में मेरी मदद करोगे? नहीं, तीनों ने एक स्वर में बोले, हमें तो रोटी बनाना आता ही नहीं। छोटी लाल मुर्गी ने अकेली ही जाकर रोटी बनाई। जब गर्मा गर्म रोटी बन गई तो उसने सबसे पहले गाय, बतख और सूअर के पास पहुंची और उन्हें रोटियां दिखाते हुए बोली, अब बताओ रोटियां कौन खाएगा? तीनों ने एक स्वर में बोला, हम खाएंगे। नहीं, मुर्गी बोली, इन रोटियों के लिए मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं सारी रोटी मैं ही खाऊंगी, और मजे से रोटियां खाने लगी। गाय, बतख और सूअर ने कोई मेहनत नहीं की थी, इसलिए वो बस छोटी लाल मुर्गी को देखते रह गए। कहानी की शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए।